हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया टाइम एंड वर्क। जिन बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हमने तरीका बताया है कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इससे पहले आपको पहला देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पार्ट 2 देखना है। अगर आप टाइम एंड वर्क या कंपटीशन के क्षेत्र में नए हैं, तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट, इसमें लिखा हुआ है स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन। आपको मेहनत करनी चाहिए प्रोग्रेस के लिए, कि आपकी प्रोग्रेस कंटिन्यू होती रहे। आप परफेक्ट अपने आप हो जाएंगे। आप अगर परफेक्शन के लिए ही पहले से ही, अगर शुरुआत से ही अगर परफेक्शन के लिए मेहनत करने लगेंगे, तब फिर नहीं हो पाएगा। परफेक्शन जो है एक्सपीरियंस के साथ में आता है धीरे धीरे। बच्चे कहते हैं सर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं अच्छे आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप में आप सुधार करते रहो। जैसे अभी आपके मान लो 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगले मॉक टेस्ट में आप और मेहनत करो तो 105 अगर आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप 100 भी मेंटेन कर पा रहे हो तब भी अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे और मेहनत करते रहो, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एकदम से आपके 180 160 नंबर नहीं आने लगेंगे। तो आपको परफेक्शन के लिए नहीं, प्रोग्रेस के लिए, कि धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करते रहना है। परफेक्शन अपने आप आ जाएगी एक्सपीरियंस के साथ में, और जैसे जैसे आप मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के 50% कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा दें पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, अगर ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो ए के नीचे हम 20 लिख लेते थे, और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो बी के नीचे 30 लिख लेते थे। मतलब ये नंबर ऑफ डेज जो होते थे, दिनों की संख्या नीचे लिख लेते थे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इनका दोनों का एलसीएम लेते थे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा मान लो। तो ये क्या होता था, टोटल वर्क, कुल कार्य। ये क्या होता था, कुल कार्य। ये है दिनों की संख्या, कितने दिनों में ये लोग कार्य कर पाएंगे। फिर हम क्या करते थे, इनका प्रतिदिन कार्य निकालते थे, पर डे वर्क। हिंदी में क्या है, प्रतिदिन कार्य, प्रतिदिन कार्य। तो प्रतिदिन कार्य निकालने के लिए मतलब 60 पेजेस, हम लोग कहते थे कि 60 पेजेस भी 30 दिनों में लिख लेता है। तो पर डे कितने पेजेस लिखता होगा, 2 पेजेस। ऐसे ही 60 पेजेस पर डे ए जो है 20 दिनों में लिख लेता है, तो पर डे कितने पेजेस लिखेगा, 3 पेजेस। ठीक है, इसको डिवाइड करके आता है। 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। ऐसे 60 को 30 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा। ये क्या है, बी का पर डे वर्क है। बी पर डे 2 पेजेस लिखता है। हम लोग इसको मानते हैं कि ये नंबर ऑफ पेजेस है, कि इतने पेजेस इसको लिखने हैं या इतने पेजेस इसको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ये क्या है, टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ये नंबर ऑफ डेज है, कितने दिनों में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या है, पर डे वर्क है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है पर डे वर्क। ठीक है, तो ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या कर रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर 50% कार्य, पूरा कार्य कितना है, 60 है, और हमें कितना करना है, 50% सिर्फ करना है। तो हमें क्या कर निकालना है, 60 का 50%। तो 60 का 50% कितना होगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 60 का 50% निकालने के लिए क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30। हमें पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ 60 पेजेस नहीं लिखने हैं। कितने लिखने हैं, सिर्फ 30 पेजेस लिखने हैं। और कोई अकेले नहीं करेगा, दोनों मिल करके करेंगे। दोनों मिलकर 50% कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के डेली ये 3 पेजेस लिख ले रहा है, ये डेली 2 पेजेस लिख ले रहा है। तो दोनों मिलकर के कितने पेजेस लिख लेंगे एक दिन में, एक दिन में 5 पेजेस। अब एक दिन में 5 पेजेस, तो 30 पेजेस कितने दिन में लिख लेंगे, 6 डेज में। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो क्या किया हमने, पूरा ग्राफ बनाया, ए बी
ए के नीचे 20, बी के नीचे 30 और यहाँ पे एलसीएम यहाँ से 3, यहाँ से 2 डिवाइड करके पर डे वर्क निकाल लिया। आगे हमने देखा 50% कार्य निकालना है हमें टोटल कार्य नहीं करना है, सिर्फ 50% कार्य करना है। तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 काम करवाना है, दोनों से मिल करके करवाना है, तो दोनों मिल करके करेंगे डेली 5 वर्क। टोटल 30 वर्क करने के लिए इनको डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन। अगला देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तो ए के नीचे हम 30 लिख देंगे और बी के नीचे 40 लिख देंगे। ये हो गया नंबर ऑफ डेज। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से डिवाइड करने पर 4 आएगा और यहाँ से डिवाइड करने पर 3 आएगा। ये हो जाएगा पर डे वर्क। ठीक है, अब हमें करना कितना है, पूरा काम नहीं करना है, दोनों मिलकर 25% कार्य। तो 120 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, 25% निकालने के लिए 120 गुणे 25/100। ठीक है, जो बच्चे परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो वो उनको फ्रैक्शनल वैल्यू भी पता होगी, 1/4 कर देते हैं। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है, इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं परसेंटेज पढ़े हैं वो शुरुआत से ऐसे निकालेंगे परसेंटेज। 120 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 गुणे 25/100, इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 12। 30 वर्क करना है, दोनों को मिल करके करना है। दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिल करके करेंगे तो पर डे वर्क कितना कर लेंगे, 7 काम कर लेंगे। तो 30 वर्क 7 वर्क पर डे करेंगे तो ये आ जाएगा 30.7 डेज। इतने दिनों में ये पूरा काम खत्म कर लेंगे, मतलब 4 से ही 2/7 दिनों में 4/2/7 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4/2/7। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बना लिया। उसके बाद 25% करवाना है तो हमने इसका 25% निकाल लिया। इसका 25% होता है 30/7 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में करता है। ठीक है, 2 हो 3 हो कितने भी लोग हों उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। ग्राफ बनाना है, इन सब का एलसीएम लेंगे, 12, 30 और 60 का। 12, 30 और 20 का 60 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करके 2 लिखेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 5। इतना समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है तीनों मिल करके कार्य करेंगे और कुल कार्य का सिर्फ 1/3 काम करना है इनको। ठीक है, तो इसका 1/3 अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 20। 60 का 1/3 निकालने के लिए गुणे 1/3 कर दो, 3 से काट दो, 20 आ जाएगा। 20 काम करने और तीनों को मिल करके 5 3 8 2 10 काम ये तो रोज रोज कर ले रहे हैं। तो 20 काम करने के लिए इसको कितने दिन लगेंगे, 2 डेज। तीनों को मिल करके 2 दिनों में ये 1/3 काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ए किसी कार्य को 25 दिनों में, ग्राफ तो हमें बनाना है वैसे ही बना लेंगे, और बी 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ से 5 और यहाँ से 4 आ गया। कह रहा है यदि अपनी क्षमता से, अपनी आधी क्षमता से, अच्छा ये क्या है, टोटल वर्क है और ये क्या है, पर डे वर्क है। हमने बताया था कि पर डे वर्क को ही एफिशिएंसी कहा जाता है, कैपेसिटी कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो क्षमता भी कहा जाता है। उसकी क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 4 पन्ने, और इसकी क्षमता कितनी है, 5 पन्ने लिखने की। ठीक है, तो क्षमता की बात आएगी, कैपेसिटी की बात आएगी, एफिशिएंसी की बात आएगी, तो ये बीच वाली जो लाइन है पर डे वर्क वाली वही लेंगे हम। ठीक है, तो कह रहा है यदि ए अपनी आधी क्षमता से काम करेगा, तो ए अपनी रोज कितना कर रहा है, 4। जब ये पूरी क्षमता से काम करेगा तब डेली 4 पन्ने लिख पाएगा, लेकिन वो अपनी अगर आधी क्षमता से काम करेगा तो कितने लिखेगा, 2 ही लिख पाएगा। ठीक है, पूरी क्षमता से 4 तो आधी क्षमता से 2। बी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, बी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा तो 5 कर लेगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसमें काम भी पूरा करना है। ठीक है, पूरा काम करना है मतलब 100 वर्क करना है। कितना हो गया टोटल, 5 और 2 7, 5। ये डेली 5 पन्ने लिखेगा पूरी क्षमता से, ये आधी क्षमता से लिखेगा तो ये 2 ही लिख पाएगा। तो 5 2 7 हो जाएगा, तो 100/7 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7।
ठीक है, फिर से समझो, ए 25, बी 20, एलसीएम लेंगे 100, यहाँ से 4, यहाँ से 5। अब कह रहा है ए पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा, ये वाली लाइन क्या होगी, क्षमता हो जाएगी। ए क्या करेगा, आधी क्षमता से काम करेगा, तो इसका आधा करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 और 2 7 को जोड़ेंगे और 100 के नीचे रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकता है। लिख लो वैसे ही, ए के नीचे 20, बी के नीचे 30 और सी के नीचे 40। एलसीएम ले लो इसका एलसीएम 120 आएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 3 आ गया। इतना आप लोग करना सीख गए होंगे कल पिछली वीडियो से इस वीडियो तक। अब कह रहा है यदि ए अपनी आधी क्षमता से, तो इसको आधा कर दो। ए रोज कितना काम करेगा, अब 3 कर 6 सकता है, लेकिन अभी कितना करेगा, 3 ही करेगा। सी अपनी 1/3 क्षमता से, तो सी का 1/3 कर दो। ये 3 काम कर सकता है, लेकिन रोज कितना पन्ने लिखेगा, 1 ही लिखेगा। और बी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, तो बी का कितना है, 4 है, तो 4 से ही करेगा। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये 3 काम रोज करेगा, ये 4 काम रोज करेगा, ये 1 काम रोज करेगा, मतलब टोटल हो जाएगा 8। 4 3 7 1 8, 8/120 जब इसको काटेंगे तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन किया गया है। क्या किया गया है, इसमें हमें पहले ग्राफ बनाना है, ए बी सी लिखना है, एलसीएम लेना है, पर डे वर्क निकालना है डिवाइड करके इसको, और फिर जैसे क्षमता लिखी हुई है वैसे हमें कर देना है। जैसे ए अपनी आधी क्षमता से, तो ए को आधा कर देना है, ए की क्षमता को आधा करना है। सी 1/3 क्षमता से, तो सी की क्षमता को 1/3 कर देना है, फिर जोड़ लेना है और टोटल वर्क से डिवाइड कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा कितने दिनों में काम होगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर ले रहे हैं, और बी अकेला उसे 30 दिनों में कर ले रहा है, बी अकेला उसको 30 दिनों में कर ले रहा है। ये ऐसे हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, ए और बी लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ये 10 दिनों में कर रहा है तो उसके नीचे 10 लिख दिया, ये 30 दिनों में कर रहा है, इसके नीचे 30 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही ग्राफ बना लें, इसका दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब आप एक चीज़ समझो, बी रोज कितने पन्ने लिख रहा है, 1 पन्ने लिख रहा है। ठीक है, डेली कितना लिख ले रहा है, 1 पेजेस। और यहाँ पर ए और बी दोनों मिल करके कितने पन्ने लिख रहे हैं, 3 पन्ने लिख रहे हैं। मतलब इसमें बी जो लिख पा रहा है 1 ही लिख पा रहा होगा, ए और बी मिलकर के 3 लिख रहे हैं, लेकिन बी तो हमें पता ही है कि 1 ही लिख पा रहा है। तो जब बी 1 ही लिख पा रहा है तो ए कितना लिख रहा होगा, 2 लिख रहा होगा, क्योंकि 3 टोटल 3 हो रहा है ना, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से हम ए की क्षमता निकाल सकते हैं। फिर से समझो, क्या किया हमने, एलसीएम लिया, फिर हमने यहाँ से क्षमता निकाली। इनकी क्षमता कैसे निकाली, यहाँ से डिवाइड करके 30 को 30 से डिवाइड किया 1, यहाँ से 30 को 10 से डिवाइड किया, यहाँ से आ गया 3। हमें पता चल गया बी की क्षमता 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होगी। ठीक है, और टोटल ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो इन दोनों को मिला करके 3 हो रहा है, कैसे होगा, और बी 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, हमें पता चल गया ए की क्षमता कितनी है, 2 है। अब कह रहा है ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए रोज 2 पन्ने लिखता है, 30 पन्ने लिखने में कितना दिन लगाएगा, 30/2 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्षमता वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सेम लगभग क्वेश्चन है, ए प्लस बी के नीचे हम 12 लिख लेंगे। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए के नीचे हम 20 लिख देंगे। इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, ए अकेला कितना लिख ले रहा है, 3 पन्ने रोज लिख ले रहा है, तो यहाँ पर अगर 3 इसकी क्षमता है, ये क्या है, यही तो क्षमता है इसकी। ये अगर 3 पन्ने डेली लिख ले रहा है तो यहाँ पर भी 3 पन्ने लिख लेगा, और दोनों मिला करके ये कितना लिख रहे हैं, 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 में से 3 घटा करके। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई, बी की क्षमता हमें पता चल गई 2 पन्ने रोज लिखने की है। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, पूरा कार्य 60 है, समाप्त करने के लिए 2 पन्ने रोज लिखेगा तो 30 डेज लग जाएंगे इसको ख़त्म करते करते। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ए प्लस बी प्लस सी के नीचे 20 लिख लेंगे। मिल करके काम कर रहे हैं तो एक साथ मिला करके लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी बाय अपॉन, मतलब उसके नीचे 20 लिख दिया। फिर कह रहा है बी और सी से 30 दिनों में कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया बी प्लस सी, इसको 30 डेज में लिख दिया। और सी अकेला इसे 120 दिन में कर लेगा, तो सी के नीचे हमने कितना लिख दिया, 120 लिख दिया। इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, इतना काम आप समझ गए होंगे। जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही वही हमने अपना ग्राफ में लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 20 दिनों में कर ले रहे हैं, तो हमने इसके नीचे 20 लिख दिया। फिर बी और सी मिलकर के इसे 30 दिनों में कर ले रहे हैं, तो बी और सी को हमने के नीचे 30 लिख दिया। सी अकेला 120 दिन में कर ले रहा है, तो सी के नीचे हमने 120 लिख दिया। इन तीनों का एलसीएम लिया, 20, 30 और 120 का एलसीएम निकालना आपको आता होगा। 20 ऐसे लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 120 लिखेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम की हमारी वीडियो है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी की क्षमता 1 है, हमें पता है सी कितना लिखेगा, 1 पन्ना लिखेगा, तो यहाँ पर भी 1 ही लिखेगा और यहाँ पर भी 1 ही लिखेगा। यहाँ पर अगर सी 1 लिख रहा है और बी और सी मिलकर के 4 लिख रहे हैं, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर सी 1 लिख रहा है, बी लिख रहा है 3, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ जाएगी, क्योंकि इन सबको जोड़ करके 6 आना चाहिए। तो हमें पता है कि सी की 1, बी की 3, तो और तीनों की मिलके 6 है, तो 6 में से 3 और 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो ए की क्षमता आ गई 2। अब कह रहे हैं इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू दैट वर्क, तो ए कितने दिनों में कर लेगा। ए रोज़ 2 पन्ने लिख रहा है, 120 पन्ने लिखने में उससे कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। तो इस तरीके से आज हमने क्षमता या एफिशिएंसी पे आधारित क्वेश्चन लगाए। आपको बताना है कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।